जैसा कि आपने कहा कि 22 सितंबर से इसका लाभ जो है वो आम जनता को मिलना शुरू हो जाएगा और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो कि हर आम और खास के जीवन को छूता है तो ये सभी को स्पर्श करेगा, सभी को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करेगा। अब सर ये समझना चाहेंगे कि इसका इन जनरल केवल क्या रेट घटने से क्या सामान सस्ते होंगे या इन जनरल इकोनॉमी पे, अर्थव्यवस्था पे, महंगाई पर इसका असर पड़ेगा? तो ओवरऑल अगर आप समझाना चाहें अर्थव्यवस्था पर इसके असर को, तो ये रिफॉर्म क्यों ज़रूरी थे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जो हम लोगों ने 5 और 18 दो रेट लेकर के आए हैं, इससे आम जन को तो लाभ होगा ही। और जहाँ तक इकोनॉमी की आपने बात किया है कि अगर आम चीज़ें सस्ती होंगी तो कहीं ना कहीं जो लोगों के हाथ में पैसा बचेगा तो परचेजिंग भी बढ़ेगी, और परचेजिंग बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो रोजगार भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था इससे और ग्रो करेगी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसके आने के बाद, इसको लागू होने के बाद जो असर आएगा वो अर्थव्यवस्था भी इससे मजबूत होगी। अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, लेकिन जीएसटी में सर बहुत सारे प्रोसेस रिफॉर्म्स भी किए गए और चूंकि जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, लघु और मध्यम उद्योग है, उसको अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, तो उसके लिए कैसे प्रक्रियाओं को सरल किया गया है, कैसे और ज़्यादा इसे समावेशी बनाने का प्रयास किया गया है? देखिए, एक तरफ जहां हम लोगों ने रेट में 2 रेट करके लाए हैं, एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी हमने किया है कि आज जो हमारा छोटा व्यापारी है, एमएसएमई का व्यापारी है, उसको कंप्लायंस में थोड़ा सहूलियत दिया गया है, उसको रजिस्ट्रेशन में सहूलियत दिया गया है, उनको रिटर्न प्राप्त करने के लिए भी उसमें सहूलियत दिया गया है। और इन सहूलियतों का कारण ये होगा कि जो हमारे एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं या छोटे मझोले व्यापारी हमारे हैं, जब कंप्लायंस आसान होगा तो निश्चित तौर से उनको बिजनेस करने में और आसानी होगी और बेहतर वो काम कर सकेंगे। इससे कहीं ना कहीं एमएसएमई और छोटे व्यापारियों को बहुत फायदा होने वाला है।